तो आज हम एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मटेशिया और वेंसडे बात कर रहे होते हैं। वेंसडे बताती है कि एनिट की जान को खतरा है। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, इसलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। और वो बताती है कि आंट ओफिशिया को भी यही बीमारी हो गई थी। एंड वो उसको समझाती है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। एंड उसे बोलती है कि तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम थोड़ा देर वेट करो न्यू गाइड के आने तक, तब तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करो। लेकिन वेंसडे कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वेंसडे वहाँ से चली जाती है एंड वो गार्ड में बैठकर कुछ सोच रही होती है। एंड अगले सीन में वेंसडे किसी के घर में एंटर कर रही होती है। वो वहाँ पर जाती है और देखती है तो वो मरा हुआ पड़ा होता है। एंड वो काफ़ी शौक हो जाती है कि इसे किसने मारा है। वेंसडे जब उसके मुंह के अंदर देखती है तब बहुत सारे कौवे उसके मुंह से निकलते हैं एंड वही रूम के पास घूमते रहते हैं। वेंसडे से देखकर काफ़ी शौक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। फिर वेंसडे अपनी पावर से उसे देखने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं कर रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाला आ जाता है एंड वो वेंसडे को गिरफ्तार करके ले जाता है। फिर वो पुलिस वाली वेंसडे से क्वेश्चन पूछती है कि क्या हुआ फिर वेंसडे उसे बताती है। उतने में उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि इसे छोड़ दो। तब वो बोलती है कि तुम कौन हो। फिर वो एक उसे कार्ड दिखाता है और वो बोलता है कि वेंसडे को छोड़ दो एंड वो वेंसडे को छोड़ देती है। एंड अगले सीन में वेंसडे एंड उसके पापा कार से घर जा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूजिन पक्सली के घर आया होता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर वो अपने घर ले जाता है। फिर यूजिन देखता है कि ज़ॉम्बी है पक्सली के पास। फिर पक्सली उसे कहता है कि ज़ॉम्बी के पास दिमाग नहीं है तो हमें इसे कोई खतरा नहीं। फिर अगले सीन में हम एनिट को देखते हैं जो अपना मरने का झूठा बहाना कर रही होती है एंड वो वेंसडे से कहती है कि हैप्पी प्रैंक डे। फिर अगले सीन में एक स्टूडेंट मटेशिया के पास आई होती है एंड वो गाला इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वेंसडे अपने अंकल के पास जाती है एंड वो उससे कहते हैं कि तुम गाड़ी अच्छे से चलाना। फिर वो अपने पिछले टाइम को याद करती है एंड वो बहुत ज़ोर से गाड़ी चलाती होती थी। वेंसडे कार को बहुत तेज़ी से चलाती है जिससे उन अंकल के पास ब्रेकर होता है दूसरे साइड। फिर वो ब्रेक मारते और कहते हैं कि तुम्हें कार धीरे से चलाना चाहिए था। फिर अगले सीन में हम वेंसडे को देखते हैं जो टेलर के पास गई होती है। टेलर जो बंधा हुआ होता है एंड वो गुस्से से वेंसडे की ओर देखता है एंड वो वेंसडे से कहता है टेलर तुम मेरे से दूर नहीं रह सकती। एंड वो कहता है कि उसे पता था कि तुम उसे मिलने आओगी। एंड वहाँ के लोग मॉनिटर से देख रहे होते हैं कि वेंसडे को नुकसान ना पहुँचाए। एंड वेंसडे टेलर से कहती है कि तुम्हारे पापा का डेथ हो गया है। टेलर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है एंड वेंसडे बताती है उनके साथ जो एक लड़के थे उनका भी डेथ हो गया है। एंड अगले सीन में एंट को दिखाया जाता है जो बंदी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एंड वो कहती है कि बहुत सारे क्रिमिनल वेंसडे के पास घूमते रहते हैं और मुझे भी फंस गए। तब वो उसके बॉयफ्रेंड कहते हैं तो तुम क्यों छोड़ नहीं देती उसे। तब वो कहती मेरी बेस्ट फ्रेंड है मैं नहीं छोड़ सकती। फिर वेंसडे एनिट को बचाने के लिए आती है। वहाँ एक क्वेश्चन लिखा होता है जिसका आंसर करना होता है। उसमें लिखा होता है किसको तुम नहीं देख सकती। एंड यहाँ पे एनिट का जान जो खतरे में रहता है एंड वो आंसर ढूंढने की कोशिश करती है कि क्या पता किसी बुक में मिल जाए। तब वो ढूंढती है लेकिन उसका आंसर नहीं मिलता। वही एनिट की जान को बहुत खतरा होता है। एंड वेंसडे काफ़ी देखती है। फिर उसके बाद वो टाइप करती है इनविजिबल मैन। तब उसके बाद हो जाता है एंड वो बचा लेती है। तब एनिट वेंसडे से कहती है कि मुझे पता था कि तुम कर सकती हो। फिर उसके बाद हमें एक गर्ल दिखाई देता है जो इनविजिबल हो सकती है एंड वो ताली बजाते बजाते हुए आती है और कहती है कि हैप्पी प्रैंक डे वेंसडे। एंड वो कहती है कि वह उसकी बड़ी फ़ैन है।